बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर के वायरिंग के अंदर इस तरह मसला है, यानी कि आपने कभी नोट किया होगा कि अगर सारे आपके घर के अंदर जो बिजली के बोर्ड लगे हैं, अगर आप स्विच को ऑफ़ कर रखा है और रात के वक्त आप देखेंगे अगर आपके घर के अंदर कोई LED लाइटें वगैरह लगी हैं वो भी जल रही होती हैं हल्की हल्की, या जो सॉकेट है उसके अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा होता है, तो ये किस वजह से होता है। इंतहाई आसान तरीका है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तब भी आप ये मसला हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस बोर्ड के अंदर मैंने 2 स्विच लगा रखे हैं और यहाँ पर ये जो सॉकेट है ना, इसके अंदर अगर मैं टेस्टर लगाता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विच की जो अभी पोजीशन है वो ऑफ़ है, यानी कि जो स्विच है अभी ऑफ़ है। लेकिन जैसे ही मैं जो टेस्टर है सॉकेट के अंदर लगाता हूँ तो जो सॉकेट है इसके अंदर मुसलसल जो करंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है। हालांकि जो स्विच का काम होता है वो आगे करंट को पास करना होता है, यानी कि जब स्विच ऑन हो तब आगे करंट जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से ये बल्ब लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन अभी ऑफ़ है, लेकिन जो होल्डर है उसके अंदर मुसलसल करंट आ रहा है। तो ये दोस्तों इंतहाई ख़तरनाक मसला होता है। इसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बिजली का बिल भी इसी वजह से ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये एक बोर्ड मैंने आपके सामने स्क्रीन के अंदर आपको दिखा रहा हूँ ना, तो अगर आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो आपने सभी सॉकेट के अंदर टेस्टर की मदद से चेक करना है कि क्या एक सॉकेट के अंदर इस तरह डायरेक्ट करंट आ रहा है, ये जो सभी घर के बोर्ड लगे हैं उनके अंदर करंट आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो आप घर के अंदर मेन स्विच होगा या मेन ब्रेकर होगा ना, तो यहाँ पर जो ये सबसे पहले आपने लाइन को देखना है, जो रेड वायर होती है इसके अंदर हमेशा करंट आना चाहिए, ठीक है, और जो ब्लैक होती है पर न्यूट्रल होती है, यानी कि उसके अंदर करंट नहीं होता। अब इसी तरीके से जो नीचे वायर है ना, वो भी बिल्कुल उसी तरतीब से लगी हुई होनी चाहिए, यानी कि रेड के सामने रेड और ब्लैक के सामने ब्लैक। तो यहाँ पर बिल्कुल जो ब्रेकर से कनेक्शन है वो ठीक है। लेकिन अभी जो ये बोर्ड के अंदर हमारी वायर लगी है ना दोस्तों, अभी इनको हमने चेक करना है कि जो रेड वायर है ये स्विच के अंदर लगी हुई होनी चाहिए और जो ये ब्लैक वायर है ये सॉकेट के अंदर लगी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड वायर है ना, ये हमारी आकर लगी हुई है सॉकेट के अंदर। ये दोनों सॉकेटें हैं ना, तो सॉकेट के एक एक पॉइंट पे ये रेड वायर लगी हुई है, यानी कि ये जो करंट वाली हमारी वायर है ना जो कि स्विच के अंदर होनी चाहिए थी, ये भी लगी है सॉकेट के अंदर। और ये जो ब्लैक वायर है ना, इसको सॉकेट के अंदर लगी हुई होना चाहिए था, लेकिन ये लगी हुई है स्विच के अंदर। तो जो हमारी न्यूट्रल है वो स्विच के अंदर से कंट्रोल हो रही है, ठीक है, और जो फेस है वो डायरेक्ट सॉकेट के अंदर लगा हुआ है। तो इस वजह से ये जो दोस्तों मसला है ना करंट वाला, ये डायरेक्ट यानी सॉकेट के अंदर फेस जा रहा है और स्विच हमारा जो है वो न्यूट्रल पे यानी कि काम कर रहा है। अब इस तरीके से सिंपल दोस्तों आपने जो घर का मेन ये ब्रेकर लगा है ना, इसको आपने ऑफ़ कर देना है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा काम है। यानी कि अगर एक बोर्ड के अंदर ये मसला है तब आपने इस तरीके से काम करना है। ये जो रेड वायर है ना जो कि सॉकेट के अंदर लगी है और ये जो ब्लैक है जो कि स्विच के अंदर लगी है, इन वायर को आपने निकाल लेना है और ये जो हमारी ब्लैक वायर होगी इसको आपने सॉकेट के अंदर सिंपल लगा देना है इस तरीके से। यानी कि न्यूट्रल आपने हमेशा याद रखनी है कि जो सॉकेट होती है सिर्फ उसको दी जाती है और जो होल्डर को एक पॉइंट होता है उसको अंदर दी जाती है, जबकि ये जो फेस होता है ना, ठीक है, जिसके अंदर करंट होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा जो स्विच होता है उसके अंदर ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो स्विच का काम होता है वो करंट को रोकना होता है, यानी कि जब आप अपनी मर्ज़ी से चाहें स्विच को ऑन करें तब आगे करंट जाना चाहिए, ठीक है, स्विच ऑफ करें तो करंट भी नहीं जाना चाहिए। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है बिल्कुल सीधी हो गई है, यानी कि ये फेस ऊपर सही आ रहा है मीटर का और नीचे से जो आउटपुट है ब्रेकर को मैं ऑन करता हूँ और नीचे से ये फेस है बिल्कुल ठीक तरीके से आउट हो रहा है और यहाँ से लाकर अब हमने इसको स्विच के अंदर लगा दिया, दोनों स्विच के अंदर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब हम बटन को ऑन करेंगे ना तो स्विच फिर आगे तब करंट पास करेगा, यानी कि बटन को मैंने ऑन कर दिया है तो अब जो सॉकेट का पॉइंट है ना इस पे करंट तब जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बटन ऑन हुआ है तब आगे सॉकेट के अंदर करंट जा रहा है, जब स्विच को बंद करेंगे तो आगे फिर करंट भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से ये होल्डर है का जो बटन है, यहाँ पर मैंने होल्डर का बटन ऑन किया है, ठीक है। अब आगे होल्डर के जाने जब करंट जा रहा है, जब मैं बटन को बंद करूँगा तो फिर करंट भी नहीं जाएगा। तो ये जो दोस्तों मसला है ना, ये मसला सिर्फ अगर एक बोर्ड के अंदर हो तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर से आपने वायर को चेंज कर देना है। अगर आपने देखना है कि आपके घर के अंदर 2 बोर्ड लगे हैं, 3 है, मतलब जितने बोर्ड लगे हैं सभी के अंदर इस तरीके से अगर मसला आ रहा है ना, तो फिर आपने किसी बोर्ड को नहीं छेड़ना, यानी बोर्ड आपने नहीं खोलना, सिंपल आपने चले जाना है जहाँ पर आपका मेन जो ब्रेकर है DP लगी है वहाँ पर चले जाना है और जहाँ पर ये जो मेन ब्रेकर लगा होता है ना उसके अंदर से आपने वायर को चेंज कर देना है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर रेड वायर लगी है वहाँ पर आपने ब्लैक वायर लगानी है और जो जहाँ पर ब्लैक लगी थी वहाँ पर आपने रेड वायर लगानी है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं स्विच को मैंने ऑफ़ कर दिया तो बिल्कुल यहाँ पर ये करंट भी ख़त्म हो गया है।
तो प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो थी ना, इसको अगर मैं 2 से 3 मिनट के अंदर भी चाहता तो कवर कर सकता था कि यानी कि सिंपल आपको डायरेक्ट बता देता किस तरीके से आपने जी वायर चेंज करनी है तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो डिटेल होती है, ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। बिजली का बिल किस वजह से ज़्यादा आता है, चीज़ें किस वजह से ख़राब होती हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। दोस्तों, हमारी अमूमन रूटीन होती है घर की कि जो मोटर का प्लग होता है ना, ठीक है, जो मोटर का बोर्ड होता है, अमूमन जो मोटर का प्लग होता है वो हर वक्त सॉकेट के अंदर इस तरीके से ये डायरेक्ट लगा रहता है। तो अब इस तरीके से अगर आपके घर के अंदर भी वायरिंग के अंदर ये मसला है कि यानी सॉकेट के अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा है और इस तरीके से जो प्लग है वो हर वक्त सॉकेट के अंदर लगा रहता है, ठीक है। मोटर तो चल जाती है, जब आपको ज़रूरत हो मोटर आप ऑन करते हैं, पानी तब आ जाता है, लेकिन जो फेस है ना, ठीक है, वो फिर ये डायरेक्ट मोटर के अंदर जाता रहता है हर वक्त, ठीक है। यानी कि जो मोटर है वो पानी के अंदर मौजूद रहती है और जो डायरेक्ट फेस है वो हर टाइम मोटर के अंदर मौजूद रहता है और न्यूट्रल आपकी जो है वो स्विच से कंट्रोल हो रही है, जो कि फ़ायदा नहीं है न्यूट्रल को स्विच से कंट्रोल करने। तो इसलिए आज अपनी गाड़ी की वायरिंग को खुद चेक करें, ठीक है। अगर इस तरीके से मसला आ रहा है, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से करवा लें, ठीक है। इसके अंदर बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल आपने मेन स्विच को बंद कर देना है और वायर को आपने चेंज करके लगाना है, तो आपका इंशाल्लाह जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरी सपोर्ट के लिए और अपने इल्म में इजाफे के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जो 7 घंटी है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरे चैनल पर वायरिंग के अंदर आने वाले जो मसाइल होते हैं इनको किस तरीके से ठीक किया जाता है, जो नई वायरिंग है वो किस तरीके से की जाती है, इतने आसान तरीके से मैंने बताया कि जो एक आम बंदा है ना, जिसको बिजली की बिल्कुल काम का पता नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आसानी के साथ हर काम खुद बिजली का कर सकता है। विज़िट करें ज़रूर चैनल को, इंशाल्लाह आप दुआ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।